हाय व्यूअर्स, ये सवाल शायद अटपटा लगे, लेकिन आप कितनी बार रोते हैं? खैर छोड़िए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बता दूं, रोने से बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद को जबरदस्ती दुखी महसूस कराएं, पर जब आप रोएं तो याद रखें इसका शरीर पर काफी प्रभाव पड़ता है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। क्या ये डिटॉक्सिफाई करता है? क्या रोने से आप एक खुश इंसान बन जाते हैं? क्या इससे सच में दर्द कम हो सकता है? 1 मिनट रोना दुख से उबरने में मदद करता है। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, लॉस से उबरने में मदद करता है। हम सभी कभी न कभी अंतिम संस्कार में गए हैं, कुछ दूसरों से ज्यादा गए हैं। अच्छी तरह रोने से आप शोक व्यक्त कर पाएंगे। जिसने किसी को खोया है वो जानता है कि दुख किसी भारी बोझ की तरह होता है, जो शायद जिंदगी भर तक साथ रहे। पर हम इस बारे में और बात करें इससे पहले ये समझते हैं कि रोने से क्या होता है। ठीक से काम करने के लिए आँखों को आंसुओं की जरूरत होती है। आँख के ग्लैंड्स में ही आंसू उत्पन्न होते हैं, पर ये थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। आंसू कई तरह से काम आते हैं, उन चीजों में जिनका इमोशन से कोई लेना देना नहीं। जैसे वो आंखों को ल्यूब्रिकेट करते हैं, उन्हें जरूरत अनुसार धोते हैं। आंसू इरिटेंट्स से छुटकारा दिलाने में भी मदद कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन चीजों की जो आंख को चोट पहुँचाती हैं और आपके विजन को बाधित करती हैं। ये धूल, मिट्टी और यहाँ तक कि कटे प्याज की महक जैसी चीजें हैं। लेकिन आंसू स्ट्रॉन्ग इमोशंस से भी आ सकते हैं, तभी हम रोते हैं। अगर आपने हाल ही में किसी को खोया है तो आपका इमोशनल रिएक्शन आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से होगा। कुछ लोग रोते हैं तो कुछ गुस्सा करते हैं, बाकी पब्लिक में कोई इमोशन ही नहीं दिखाते। पर इस समय जो रोते हैं उन्हें एक फायदा होता है। कई सबूत हैं जो दर्शाते हैं कि रोने से आपको लॉस से जल्दी उबरने में मदद मिल सकती है। हाँ, कुछ मौतों से उबरना नामुमकिन है, और अगर ऐसा है तो रोना आपको इसे स्वीकार करने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। थोड़ा पर्सनल हो जाएं। अभी तक आप किस सबसे अजीब चीज पर रोए हैं? क्या ये कुछ मजेदार था या कुछ अजीब? कमेंट्स में बताएं और बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। दूसरा, इमोशंस को संतुलित कर बॉडी रिस्टोर करता है। एक रात अच्छे से रोना उस तनाव को दूर कर सकता है और जीवन में आराम ला सकता है। कई इमोशंस से आंसू आ जाते हैं। क्या आप खुशी के कारण रोए हैं? हम सबके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत इमोशनल होता है। ये किसी पिल्ले को देखकर भी रो सकते हैं। हमें इनसे थोड़ा सीखना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं खुशी के आंसू शरीर को प्रेशर से उबरने में मदद करते हैं। अगर किसी चीज को देखकर आप खुशी से भर जाएं तो रोना आपको उस भावना से उबरने में मदद करेगा। ये बात बहुत दुख के लिए भी लागू होती है। सोचिए आप एक सैड फिल्म देख रहे हैं जो आपको बहुत भावुक कर रही है। रोने से आप इस मजबूत इमोशन से उबर सकते हैं। आखिरकार रोने से आपके कंधों से बोझ उतर जाता है। तीसरा, कम दर्द। क्या आपको शरीर में दर्द और डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है? रोने से ये कम हो सकता है। जैसा मैंने कहा, मैं नहीं चाहती आप जबरदस्ती खुद को रुलाएं। नेगेटिव इमोशंस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, खासकर जब आप उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं। पर अगर शारीरिक दर्द इतना बढ़ जाए कि आप अंततः इसे और ना सह सके, तो रोने से बेहतर महसूस होगा। मान लीजिए आपकी मांसपेशियों में दर्द है या ऐसा पेट दर्द है जो जा ही नहीं रहा। वक्त के साथ परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। रोना हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया होगी। शायद इसलिए बच्चे गिरने के बाद रोते हैं। कुछ देर रोने से एंडोर्फिन्स का रिलीज ट्रिगर होता है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जब ये केमिकल बनता है तो आपको तनाव और दर्द कम होता है। आपको लगेगा जैसे दर्द सुन्न हो गया है। एंडोर्फिन्स से थोड़ा काम भी महसूस होगा। पर ध्यान रखें, ये आपके दर्द का इलाज नहीं, ये कुछ वक्त के लिए ही ठीक है। अगर आपको कुछ वक्त से शारीरिक परेशानी है तो शायद कोई स्वास्थ्य समस्या हो जिसे आपको चेक कराना चाहिए। चौथा, बच्चों को सांस लेने में मदद करता है। दर्द के साथ साथ रोना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। ये नवजात शिशुओं के लिए विशेष रूप से सच है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? रोते हैं। ये असल में बहुत जरूरी है। गर्भ में रहते वक्त बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। जब ये बाहर आता है तो स्वाभाविक रूप से खुद सांस लेना शुरू करता है। रोने से ये ताज़ी हवा को अपने फेफड़ों में आने देता है। इससे जो फ्लूइड शरीर से नहीं निकला है उसे निकालने में भी मदद मिलती है। पांचवा, बच्चों को सोने में मदद मिलती है। रोने से बच्चों को सांस लेने में तो मदद मिलती ही है, ये उन्हें चैन की नींद सोने में भी मदद कर सकता है। सभी नए पेरेंट रोते बच्चे से डील करने की फ्रस्ट्रेशन जानते हैं। ये रात में हो तो और भी बुरा होता है। सुनने में जितना अजीब लगे, पर आप अपने बच्चे को जितना रोने देंगे वो उतना लंबा सोएंगे। अध्ययन इस ओर इशारा करते हैं। 2016 के एक एक्सपेरिमेंट ने नए माता पिता के 43 जोड़ों पर फोकस किया। हर एक को अपने बच्चे को लिटाने को कहा गया। फिर उन्हें आदेश दिया गया कि सहलाने से पहले वो कुछ देर तक बच्चे को रोने दें। देखा गया कि जिन बच्चों को ज्यादा देर तक रोने दिया गया वो रात में कम बार जागे थे।
आगे बढ़ने से पहले क्या आप शेप में आने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी इनर थाइज को भी थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ये वीडियो देखें। 12 एक्सरसाइजेस जो आपकी इनर थाई का फैट घटाकर उन्हें टोन करती है। अब वापस चलते हैं रोने से मिलने वाले फायदों की लिस्ट पर। छठा, रोने से शांति मिलती है। याद है मैंने कहा था रोने से आप काम फील कर सकते हैं। चलिए इस पर और बात करें। मुझे लगता है दुनिया के अनेक प्रेशर से आप बहुत परेशान हैं। मैं भी हूँ। हम सब ऐसी स्थिति में रहे हैं जहाँ तनाव संभालने के चक्कर में हमने अपना आपा खो दिया है। हम में से कुछ लोग गुस्से का सहारा लेते हैं, पर रोना एक गजब सेल्फ सूदिंग टेक्निक है। रिसर्च दिखाती है कि रोने से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या PNS एक्टिवेट हो जाता है। ये PNS आपके शरीर को आराम देता है और दिमाग से दबाव कम करता है। अगर तनाव से आप रोने की कगार पर आ गए हैं तो कुछ ही मिनट में आप शांत महसूस करेंगे। ये अजीब है क्योंकि तनाव में कई लोग शराब या फास्ट फूड जैसी चीजों का सहारा लेते हैं, पर कौन जानता था कि भावनाएं व्यक्त करना ही एक बेहतर तरीका हो सकता है। सातवां, बॉडी डिटॉक्स में मदद। मैंने पहले भी इस बारे में बताया था कि आंसू इरिटेंट से लड़ने में मदद करते हैं। हवा में मौजूद छोटे कण संभावित रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वक्त पर आने वाले आंसुओं के लिए साइंटिफिक नाम भी है। इन्हें रिफ्लेक्स टीयर्स कहते हैं। रिफ्लेक्स टीयर्स आपकी आंखों से गंदगी साफ करते हैं। ये भारी धुएं से लेकर धूल तक कुछ भी हो सकता है। जब ऐसे पार्टिकल्स आपकी आंखों के कांटेक्ट में आते हैं तो इसे साफ करने और संक्रमण से बचाने के लिए आंसू निकलते हैं। रुकिए, अभी और भी है। इमोशनल आंसू भी डिटॉक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रोते वक्त आने वाले आंसुओं का ये ऑफिशियल नाम है। जहाँ रिफ्लेक्स आंसू अनचाहे कणों को सिस्टम में जाने से रोकते हैं, वहीं इमोशनल आंसू कुछ चीजें बाहर निकाल सकते हैं। शोध बताते हैं कि इमोशनल आंसू शरीर से स्ट्रेस हार्मोन बाहर निकालने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, इन आंसुओं में ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं। इस पर और रिसर्च की जरूरत है, पर विशेषज्ञों का कहना है कि रोने से कई खतरनाक कण बाहर निकल सकते हैं, जिससे आपका शरीर डिटॉक्सिफाई होकर स्वस्थ होगा। आठवां, खुश करता है। जब आप किसी को स्ट्रेस में देखते हैं तो खुशी का नाम दिमाग में आता ही नहीं। आप सोचेंगे कि उस इंसान को मदद की जरूरत है। ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि रोना सच में उन्हें खुश कर सकता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो रोने से आपका मूड सुधरता है। ध्यान रहे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप रो क्यों रहे हैं। यदि आप किसी बुरी चीज से गुजर रहे हैं तो आंसू लंबे हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होंगे। पर चलिए साइंस की बात करते हैं। जब हम रोते हैं तो ज्यादा मात्रा में ताजी हवा अंदर लेते हैं। इस हवा की ठंडक दिमाग के तापमान को कम कर देती है। अब जब आपका दिमाग ठंडा हो रहा है और आपको नई ऑक्सीजन मिल रही है तो आपका मूड काफी बदल सकता है। आप शायद खुश महसूस करें। अगर कभी रोने के बाद अचानक आपको राहत महसूस हुई हो तो शायद ये दिमाग ठंडा होने की वजह से हुआ हो। क्या आप कभी रोते हैं? यहाँ बताए बेनिफिट्स को कभी महसूस किया है? नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें आपसे सुनकर खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें। साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।